Good morning, class 9. In last video, we have studied that cell was discovered by Robert Hooke and it is the basic unit of life. Today, we are going to study about the different organelles of cell. Let's start with cell structure. Cells are made up of component called cell organelles. सेल जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं. अ सेल इज कैपेबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली. इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से सेल सभी फंक्शंस को पूरा कर पाती है. द स्ट्रक्चर सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. किसी भी सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, हर प्रकार की सेल में हमें ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. इट इज फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड केवल ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है. एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज़ रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये बाहर की कवरिंग काफ़ी हार्ड होती है और सेलुलोज की बनी होती है. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट. ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. हेयर यू कैन सी इन डायग्राम सेल वॉल इज प्रेजेंट outside the plasma membrane and you can see here vacuole. Next is plasma membrane and its functions. It is the outermost covering of cell. It is called as selectively permeable membrane because it prevent movement of some material. outermost covering को सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है. यह मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. सेलेक्टिव परमिएबल मीन्स कुछ सब्सटेंस, गैसेस और कुछ लिक्विड्स को ही यह मेम्ब्रेन अलाउ करती है सेल के अंदर आने के लिए. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में भी हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डू यू नो व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? ओके, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड. जैसे कि कोई पर्सन अगर हमारे पास से गुजरता है और उसने डीओ लगाया हुआ है तो हमें फील हो जाता है, हमें स्मेल आ जाती है कि इसने डीओ लगाया है. इट मीन्स यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस है. नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ लोअर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर्स की बनी होती है जिसमें से एक लेयर होती है लिपिड की और दूसरी होती है प्रोटीन की. Here is the diagram of animal cell. Nucleolus is here, nucleus, cytoplasm and cell membrane. You can study in detail here. Next is cytoplasm. Thick solution composed of water, salt, protein that fill the cells. साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है जो वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और सेल को फिल करता है. इट इज़ सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. ये भी सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है. न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म.
न्यूक्लियस भी, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी साइटोप्लाज्म उसको सराउंड करता है। Here is a cell, nucleus is here, ribosomes, cell membrane, nuclear membrane and cytoplasm is here. Let's move to the next slide. Nucleus, that is most important part of the cell. Small round and membrane bound structure near center of the cell. सेल का अगर सेंटर किसी ऑर्गेनेली को कहा जा सकता है, दैट इज न्यूक्लियस। एक छोटी गोल और डबल मेम्ब्रेन का बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज़, स्पेशली रिप्रोडक्शन। सेल्स की सभी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ? न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटीरियल which gets condensed into chromosomes. The chromosomes contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA and protein molecules. Do you remember DNA? Yes, deoxyribonucleic acid. न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक धागे के जैसी क्रोमेटिन की बनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाती है, और यही क्रोमोसोम्स पेरेंट की इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड करने का काम करते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसे हम जीन्स कहते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। We will continue this topic in next video. Thank you.